हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का इंजीनियर्स वाला के अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें आज के सेशन के अंदर, ध्यान रखना, तो आज जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि इस 23 के अंदर ऐसी 50 कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जेई और एई के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं। और इस बार हम बात करेंगे आज के सेशन के अंदर कि 2024 के अंदर, क्योंकि सभी को पता है कि यार 2023 बस खत्म हो चुका है। अब सभी को यही उम्मीद है कि सर 2024 के अंदर कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आने वाली है। और मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि लगभग 40 या 50 प्लस ऐसी कंपनीज हैं जिसके नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर वैकेंसी जो है आ सकती है एई और जेई के लिए। तो उससे पहले हम बात करते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि थंबनेल को देखकर कि सर क्या मजाक कर रहे हो, 50 प्लस कंपनी ने रिक्रूटमेंट निकाले हैं। तो मैं प्रूफ के साथ में लेकर आया हूं, 50 नहीं 59 कंपनीज के मैं प्रूफ लेकर आया हूं कि यहां पर उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाले हैं। और नोटिफिकेशन आप इन चाहो तो इन सभी का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली कंपनी की अगर हम बात करें तो एसजेवीएन लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट निकाला था 2023 के अंदर। ऐसा नहीं कि पहला यही निकला था, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी वैकेंसी है। सिविल के अंदर 30 है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 35 है, मैकेनिकल में 20 है। सभी ब्रांचेस के लिए काफी अच्छी वैकेंसी आई थी एसजेवीएन के अंदर। उसके बाद में बात करें बीएसएफ जेई के अंदर, देखो यहां पर भी रिक्रूटमेंट निकला था। इसके बाद में बात करें एचबीसीएल के अंदर, यहां पर एनएमडीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर आईओसीएल जेई है। एमपीपीजीसीएल के अंदर वैकेंसी, यहां पर तो भरमार वैकेंसी आई थी, लगभग 400 प्लस वैकेंसी यहां पर इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी निकली थी। सिविल के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी थी, आईओसीएल के अंदर वैकेंसी आई थी। उसके बाद में छत्तीसगढ़ जेई के अंदर जो है, चंडीगढ़ जेई के अंदर जो है, यहां पर भी वैकेंसी आई थी। इसके बाद में बात करें एमपीपीएससी के अंदर, यहां पर भी काफी अच्छी रिक्रूटमेंट पोस्ट जो है इसके अंदर निकली थी। 130 जो है अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, सिविल के अंदर 130 वैकेंसी जो है इसके अंदर आई थी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आसाम के अंदर फिक्स है यार, आसाम के अंदर इस बार भी आ चुका है नोटिफिकेशन। और हर साल आसाम के अंदर फिक्स से काफी अच्छी वैकेंसी निकालते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आसाम के अंदर अगर आपको दिख रहा होगा, सिविल के अंदर 117 वैकेंसी जो है वो ए की पोस्ट है। और जब तक मुझे याद है तो पिछली बार जब आया था तो ए और जेई दोनों में वैकेंसी आई थी। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी थी यहां पर, है ना। तो बाकी सभी ब्रांचेस में काफी अच्छी वैकेंसी आई थी। इसके बाद में बात करें तो एनडब्ल्यूडीए, यहां पर भी रिक्रूटमेंट निकला था 2023 के। अगर आप देखोगे तो ये सारे जो है एचपीएससी है, यहां पर वैकेंसी आई थी। उसके बाद में बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो वैकेंसी निकली थी। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करें, देखो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है 67 वैकेंसी सिविल के अंदर आई थी। लेकिन ऐसा ही नहीं है, वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर भी जो है काफी अच्छी वैकेंसी निकली है। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में आई थी इस तरह की वैकेंसी। और कितनी वैकेंसी थी वो भी हम बात करेंगे लेकिन अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर 50 प्लस का टाइटल बस जो है वो उसको देखकर बहुत सारे कमेंट करेंगे। इसलिए ये सारे प्रूफ है बेटा, ना, कि ये सारे नोटिफिकेशन ऑफिशियल हैं। और ये सारे वीडियो आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पर जाकर, आपको हर एक वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यानी ध्यान रखना, ये जो कंपनी है इसरो की बात करें, इसरो ने एक नहीं 2 या 3 जो है बार नोटिफिकेशन निकला इसरो में इस बार। उसके बाद में बात करें एचपीपीएससी के अंदर जो है वैकेंसी आई थी। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम के अंदर वैकेंसी आई थी। इसके बाद में यूपीएससी जेई के अंदर जो मैंने खुद ने नोटिफिकेशन बनाया था, ये भी वैकेंसी जो है इस बार निकली थी। उसके बाद में बात करें ओएलआईसी के अंदर जो है यहां पर भी वैकेंसी निकली थी इसके अंदर। और नेक्स्ट बात करें बिहार के अंदर, बिहार जेई में यहां पर तो सिविल के अंदर भरमार वैकेंसी जो है वो निकली है। और नेक्स्ट महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी के अंदर, यहां इलेक्ट्रिकल के अंदर और सिविल के अंदर, ये सिविल की वैकेंसी अगर आप देखोगे, देखो यहां पर 532 एंड 1371 वैकेंसी जो है ये महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी के अंदर आई है। लेकिन महाट्रांसको के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल में 400 प्लस वैकेंसी आई थिंक इसके अंदर आई थी, महाट्रांसको के अंदर भी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वैकेंसी निकली थी इस बार। एचपीएससी के अंदर जो वैकेंसी आई थी, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है काफी अच्छी वैकेंसी है। एई और जेई दोनों की वैकेंसी यहां पर आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपीएससी के अंदर वैकेंसी आई थी। बार्क के अंदर जो है, ये आपको सभी को पता है कि यार बार्क में इस बार भी भरमार वैकेंसी निकली। और बार्क के अंदर यार हर बार वैकेंसी निकलती है ना, हर बार जो है वैकेंसी है बार्क के अंदर निकलती है। नेक्स्ट बात करें सीआरपीएफ के अंदर भी इस बार वैकेंसी आई थी। तो ये सारे अगर आप देखोगे तो ये सारी स्लाइड्स आपको दिख रही होगी। जीएमआरसी के अंदर वैकेंसी है, जेएसएस जेई के अंदर वैकेंसी है, डीएफसीसीआईएल के अंदर वैकेंसी है। और सारे फैकल्टीज ने, पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम ने आपको हर एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी है। जैसी वैकेंसी आती है उसी दिन, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, हम सारे नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचाते हैं। बस आपका काम यही है
कि ये ध्यान रखना, पापा से कम क्या करो 10 से 15,000 रुपए इस नाम के ले लो कि ये 10 से 15,000 रुपए जो हैं मुझे क्या करना है, आने वाले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट मतलब क्या है, कंपनीज को देना है। क्यों? क्योंकि हर एक का फॉर्म भरेंगे तो पैसा तो लगेगा ना। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बस फॉर्म भर दिया सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। उसके लिए बेटा आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि एक आध कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो आपका लक खराब हो सकता है। ये सारे नाम भी आप देख सकते हैं, कंपनी के पीछे न चल रहे हैं, स्लाइड के अंदर आप देखते जाइए किस किस में वैकेंसी आई है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि एग्जाम फॉर्म भरने से नहीं निकलता है बेटा। एग्जाम निकलेगा जब आपकी प्रिपरेशन जो है वो खराब, मतलब अच्छी हो, अगर प्रिपरेशन होगी तो जाके एग्जाम निकलेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपका एग्जाम निकल ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो सबसे मेन चीज है कि आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है। और बेस्ट तरीके से तैयारी तभी हो सकती है जब एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ाई करो, है ना। उसके लिए आपको पता है, जब भी वैकेंसी आती है, कोई भी बड़ा रिक्रूटमेंट आता है, तो हम आपको वाईटी पर भी जो है प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। एसएससी जेईई में काफी अच्छा हमने क्रैश कोर्स भी आपको करवाया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ये और कुछ हैं नाम है जिनके नोटिफिकेशन जो है वो भी इंजीनियर्स वाला पर अवेलेबल है कि इसके अंदर भी क्या है, इन सभी में वैकेंसी जो है निकली थी इस बार। लेकिन सर ये तो साल गुजर गया, ये साल तो निकल चुका है सर। 2024 के अंदर कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है, ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जहां पर काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है काफी अच्छी आ सकती है, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि बेटा फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, बस 6 महीने के लिए पढ़ाई में लग जाओ, है ना। क्योंकि इंडिया में फिक्स है, हर महीने किसी न किसी का एग्जाम जो है वो होना ही होना है। इनमें से किसी न किसी का एग्जाम हर महीने चलता ही चलता है ना। तो वैकेंसी की यहां पर कमी नहीं है। कमी कहां पर है? प्रिपरेशन की। कोई बोलेगा सर कि कुछ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तो ऐसे होंगे जिसमें 8 से 10 वैकेंसी होगी। बेटा आपको कितनी चाहिए? आपको तो एक ही चाहिए ना। अगर आपको एक वैकेंसी चाहिए तो उसके लिए फाइट करो ना। मैं तो बोल रहा हूं कि एक भी वैकेंसी अगर निकले तो एक काम करो कि उस टाइम पर आपके दिल से यही आवाज आनी चाहिए कि ये वैकेंसी तो मेरे लिए ही निकली है ना। क्योंकि बेटा एक ध्यान रखना, मेरी फेवरेट लाइन है कि बेटा आपकी जिंदगी है, आप ही संवारोगे, और आपकी जिंदगी है, आप ही बिगाड़ोगी। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी जिंदगी संवारने के लिए, या कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी जिंदगी बिगाड़ने के लिए। आपको ही सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम आपको एक बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, आपको शॉर्ट नोट्स बनवा सकते हैं। लेकिन पढ़ना किसको यार, हम कितना ही कर ले, जब तक आप उसमें सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, उसको फिर से रिवीजन नहीं करोगे बार बार ना, तो जाकर सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि एग्जाम निकालना है, ध्यान रखना 2024 जो है वो गोल्डन ईयर होने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि मैं दूसरे ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आरआरबी जेईई की बात कर रहा हूं कि वह वैकेंसी आने वाली है। देखो उसका 100% नहीं है, हाँ अगर आएगी तो अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी काफी अच्छी कंपनीज हैं जो इस बार 2024 के अंदर वैकेंसी निकालने वाली भरमार, और वो आपके सामने है। देखो ध्यान रखना, यहां पर बार का फिक्स है, हर साल एग्जाम होता ही होता है ना, तो बार्क अपनी तरफ से एग्जाम निकालेगा। इस बार अगर आप देखोगे तो पीजीसीआईएल के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर 400 प्लस वैकेंसी आई थी। तो पीजीसीआईएल का भी हर साल लगभग मुझे मान के चलो कि हर साल पीजीसीआईएल भी रिक्रूटमेंट करता है। तो ये सारे कंपनी के नाम जो है आप नोट डाउन कर लो कि जिस भी दिन नोटिफिकेशन आएगा इनके फॉर्म जो है मुझे भरने हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, उसके लिए आप अभी से लग जाओ। क्योंकि 2024 में ध्यान रखना सारी वैकेंसी जो है निकलने वाली है। बड़ी बड़ी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं नाम लिखे हुए, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी वैकेंसी और भी निकलेगी। जो नाम आप देख रहे होंगे, जो नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे कंपनी के, वहां पर भी रिक्रूटमेंट निकले हैं, तो इस बार भी निकलेंगे। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी वैकेंसी में बात करें, बार्क, पीजीसीआईएल, डीडीए जेईई, आपको सभी को पता है कि डीडीए जेईई ने पिछली बार जो है 2 बार निकाला है साल के अंदर, ठीक है, रिक्रूटमेंट। तो डीडीए जेईई का भी फिक्स है, हर साल रिक्रूटमेंट आता है। आरएसईबी, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 के अंदर, क्योंकि यहां पर लगभग ध्यान रखना 700 प्लस, सही मैं बोल रहा हूं, आपने जो सुना एकदम सही सुना है, 700 प्लस यहां पर जेईई की वैकेंसी निकलने वाली है आरएसईबी के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। मैकेनिकल के अंदर भी यहां पर पिछली बार जब आई थी तब 250 प्लस वैकेंसी थी। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आरएसईबी के अंदर जो काफी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। और ये एग्जाम जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि हम क्या करेंगे, जनवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे और आई थिंक जून तक इसका एग्जाम भी हम ले लेंगे। तो आप सभी को पता है कि यार 6 महीने आपके पास में हैं और 6 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब जो है आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए ना। तो यहां पर जो है आप आरएसईबी है,
आरपीएससी है, राजस्थान पीएससी है, आरएसएम-एसएसबी है, यहाँ पर सिविल में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर सभी में काफी अच्छी वैकेंसी आती है। तो ये राजस्थान के अंदर 3 बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें काफी अच्छे रिक्रूटमेंट होंगे। अगर आप देखोगे तो 1000 प्लस जो है आपको यहाँ पर कम से कम वैकेंसी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल के अंदर, सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर 500 प्लस वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये तीनों रिक्रूटमेंट ध्यान रखना, भरना है सभी को, नोटिफिकेशन है ना, जैसे ही आएगा फॉर्म फिलअप जरूर करना है। यूपीपीसीएल के अंदर यार सभी को इंतजार है। यूपीपीसीएल जो 2023 में बहुत हम सोच रहे थे, बातें भी कर रहे थे, एक आध मैंने सेशन मैंने भी लिए हैं कि 2023 में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं निकाला है। लेकिन इस बार तो फिक्स है यार, 2024 में तो वैकेंसी आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है कि नॉर्मली इंडिया के अंदर वैकेंसी कब निकलती, जब इलेक्शन का त्योहार चलता है, और 2024 में यही है। तो यहां पर 24 में यूपीपीसीएल के अंदर काफी अच्छी वैकेंसी यहां पर निकलेगी। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफी अच्छा है यहां पर जो है चांसेस है। उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो है यहां पर वैकेंसी आएगी, यूपीपीएससी के अंदर वैकेंसी आएगी, डीआरडीओ के अंदर आपको पता है वैकेंसी नॉर्मली निकालता ही निकालता डीआरडीओ। फिर महाट्रांसको और महाजेनको, ये महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर जब इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी आती है नॉर्मली 300 400 प्लस वैकेंसी यहां पर निकालते हैं। तो बेटा आप जो महाराष्ट्र, यहां पर मेन चीजें कि महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है वही एलिजिबल होते हैं। तो क्यों ना अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ यार, जय महाराष्ट्र है ना। और इस बार जो है वो सिलेक्शन जो है वो लेना ही लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात करें एसएससी जेई, ये तो आपको सभी को पता है, इसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। एसएससी जेई जो है वो हर साल वैकेंसी निकालता है। इस बार भी आपको पता है मई के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। अभी भी अगर आप लगते हो तो 5 to 6 मंथ है, इजीली आप अपना सिलेबस कवर करके इस बार भी एसएससी जेई में आप सिलेक्शन ले सकते हैं ना। और यहां पर नेक्स्ट बात करें तो यूपीएससी जेई, ये भी ईएसआईसी जिसका आपको पता है एक और नाम होता है, तो ये भी लगभग हर साल वैकेंसी निकालता है। फिर उसके बाद में आरआरबी जेई, जिसके आने के चांसेस, अगर ये आ गया तो ये तो सभी के ऊपर भारी एक ही एग्जाम है, जहां पर बल्क में वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल हो, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो उसमें भी वैकेंसी आएगी। लेकिन अगर आप इसको भी नहीं सोचते हैं, इसको नहीं देखते हैं ना ओनली, तो भी यार इतनी सारी कंपनीज हैं और हम इतने भी नहीं है नालायक, वैसे तो अपन हैं लेकिन इतने भी नहीं कि इतनी कंपनी में एग्जाम देंगे और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यार सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक ही बात बोली है कि बेटा उसके लिए मेहनत एक बार करनी पड़ेगी ना। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार अगर आपने मेहनत कर लेना तो मैं बोल रहा हूं कि आगे जो है वो लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि लाइफ में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन हाँ अभी जो आप जिंदगी जी रहे हो ना, उससे एक बेहतर जिंदगी आप जी पाओगे। और जो आप सभी को पता है कि यार सोसाइटी के अंदर जो है आपको जिन नजरों से लोग देखते हैं, जिससे कमेंट करते हैं आपके पीछे, वो क्या करेंगे बेटा, वो जिस दिन आपको सैल्यूट करेंगे ना, जिस दिन आप जेई या ए की पोस्ट पर बैठोगे, सीट पर बैठे होंगे, और उसके बाद में जो है वो जब आपसे मिलने के लिए आएंगे ना, तो आपको सभी को पता है कि वो उस टाइम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बस वो अपने वर्ड है वो चेंज कर लेंगे। वो क्या बोलेंगे कि जो भी आपको नालायक बोल रहे होंगे वो ये बोलेंगे कि यार मुझे तो पहले ही पता था कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और इसकी जॉब पक्का लगेगी ना। तो लोगों की बातों में नहीं आना है ना। लोग तो अपना जो है रवैया या अपना जो है वर्ड से वो जल्दी से चेंज कर लेंगे। हमें क्या करना है, किसी के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है ये जो सारी वैकेंसीज है। अगर आप देखोगे तो इसके अलावा एचपीसीएल, एनएचपीसी, बीएल, एनएमडीसी, एसजेवीएन, इसरो, डीएमआरसी, एनटीपीसी, फिर भी अगर आप देखोगे और तो एपीएससी, एआईआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एलएमआरसी, ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, टीएचडीसी, ऑल अदर स्टेट है ना। ऐसा नहीं कि मैं यूपी और राजस्थान की बात कर रहा हूं, हर स्टेट में मैंने आपको दिखाया है, चाहे हिमाचल हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, जीएमआरसी के अंदर वैकेंसी आई थी है ना। हर स्टेट के अंदर अपनी वैकेंसी आती है। तब आप इसके अंदर 28 में जितने भी स्टेट है उन सभी की वैकेंसी और आप ऐड कर लो 50 प्लस। ध्यान रखना 50 प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बेटा 2024 में भी एग्जाम निकालने वाली हैं, ठीक है। इन सभी के एग्जाम होंगे, बट ये है कि बेटा सिलेक्शन लेना आपके हाथ में है ना। सिलेक्शन जो है आप तभी ले पाओगे जिस दिन, ध्यान रखना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। और मुझे इतना पता है कि अगर प्रिपरेशन अगर आप बहुत अच्छी करते हैं तो हो सकता है कि एक एग्जाम में आपका लक खराब हो। होता है ना, कभी कभार हम एग्जाम देने जाते हैं, इन्वायरमेंट या हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए। यार एक एग्जाम में हमारी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन हाँ ऐसा तो नहीं कि 50 एग्जाम देंगे और 50 में हमारी तबीयत खराब हो, हमारा सारा लक बेकार हो।
50 में अगर मान लो 50 कंपनी के आप एग्जाम दे रहे हो और उसमें अगर आपका लक जो है वो खराब है, इसका मतलब लक खराब नहीं है बेटा, उसमें आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है, फिर ये मान के चलो। हाँ, एक एग्जाम, दो एग्जाम मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बाकी जितने भी एग्जाम और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स भी होंगे जो 10-15 वैकेंसी निकालते होंगे। मैंने क्या बोला है कि 10 से 15 हजार रुपए ले लो घर वालों से, और वो इसीलिए भर लो कि भैया इस बार जितने भी फॉर्म निकले हैं वो मुझे भरने हैं, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन जिस दिन मेरी हो जाएगी उसके बाद आने वाले जितने भी हैं एग्जाम मुझे देने हैं। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी ना हो तब फॉर्म फिल मत करना, क्योंकि आपको सभी को पता है कि यार अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होगा। सभी को पता है ना सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा? और जब हम 2-3 एग्जाम ऐसे दे देंगे बिना पढ़े और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में नेगेटिविटी जरूर आती है कि यार मैं तो शायद इसके लिए लायक नहीं हूं, मेरे से नहीं निकल पाएगा। तो वो नेगेटिविटी क्यों आ रही है? तो अपने आप को समझाओ ना यार, क्यों आ रही? क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। जिस दिन मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली मेरा भी सिलेक्शन होगा। तो मेन चीज आपको फोकस करना है बेटा अपनी प्रिपरेशन पर, और ध्यान रखना फोकस करो पूरा। सिर्फ इस बार आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत ही बेहतर तैयारी कर कर इन सभी में से किसी न किसी एक कंपनी के अंदर जो है हमें क्या करना है, जॉब लेना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि इस बार अगले 24 के अंदर जो है दिसंबर में फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 50+ कंपनी ने जो है रिक्रूटमेंट निकाले हैं 2024 के अंदर, जैसे मैंने 23 का डेटा मैंने आपको बताया है। लेकिन हाँ ध्यान रखना है 24 कंपनी है, 50 कंपनी की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक कंपनी की जरूरत है। एक भी वैकेंसी अगर आएगी ना किसी भी कंपनी में तो बस हमारा ये जुनून होना चाहिए, ये पागलपन होना चाहिए कि ये वैकेंसी हमारे लिए, ठीक है। फिर भी आपको अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके जो है जरूर पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर 2-3 स्टेट की नहीं, यहाँ ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। हर स्टेट में जेईई की वैकेंसी हर साल फिक्स से आती है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।